अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं जी। जिस तरह ये कमेंट है मोहम्मद मुशर्रफ मूसा, आई थिंक मुशर्रफ मूसा नाम इनका। ईसा भाई, ओमानी लेडी से शादी के बाद बीवी के नाम से लीगल टैक्सी चला सकते हैं? और डबल क्वेश्चन मार्क। भाईजान, आखिरी बात पहले, जितने भी दोस्त अब कमेंट से मैसेज करते हैं, ये वाले बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि जी शादी कर लेंगे तो क्या आपको राइट्स जो हैं वो ओमानियों की तरह मिलने शुरू हो जाएंगे? तो नहीं। आखिरी बात वही कि जब तक आपके हाथ में ओमानी नेशनलिटी नहीं होगी, ओमान का पासपोर्ट नहीं होगा, ओमान का आपका यहाँ का जिस तरह ओमानियों का बताका बनता है वो नहीं होगा, तब तक आप उनकी तरह जो है ना काम नहीं कर सकते। जो उनके राइट्स हैं आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। शादी का मकसद ये नहीं है कि आपने शादी की तो आपको फौरी राइट्स मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी प्रोसेस के बाद जो है आपको आपका ओमानी नेशनलिटी है वो मिलेगी, और उसके लिए आपको अपने मुल्क की नेशनलिटी जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगी। आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी जाके जैसे भी आपने वहाँ पर सरेंडर करना है, उसके बाद आपको ओमानी पासपोर्ट जो है वो इशू होगा, ओमानी आईडी इशू होगी। और उसके बाद जो है आपको ये भी नहीं कि 100% आपको राइट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, वो भी ग्रेजुअली मिलते हैं। ठीक है ना। और ये टैक्सी वैक्सी जो है ये मुश्किल है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपने लीगली शादी करनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सारी लीगल होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास नेशनलिटी ओमानी होगी तो आपको जो ओमानियों की तरह राइट्स मिलना शुरू होंगे। ठीक है जी। सॉरी फॉर दैट। और ये भी कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनकी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। हमने इसके ऊपर वीडियोस भी डाली हुई हैं कि कौन किस तरह जो है ओमानी नेशनलिटी ले सकते हैं, और जब लेंगे तो उनके ऊपर कौन कौन से कवानीन लागू होंगे, और ड्यूरिंग जो है उनको प्रोसेस के दौरान क्या 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 जो है करना होगा, किस प्रोसेस से गुजरना होगा। इवन के फीसें जो हैं वो भी बताई हुई हैं। आप उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, हमारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।